अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। पता नहीं कितने टाइम के बाद मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और मैंने एक्चुअली में दो चैनल अपने बनाए हुए थे। एक पे मैं मेकअप की वीडियोस अपलोड करती थी, मेकअप के ट्यूटोरियल्स, और दूसरा जो चैनल था उसके ऊपर मैं सिर्फ व्लॉगिंग करती थी। अभी इशू क्या चल रहा था कि व्लॉगिंग करने का इतना टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मेकअप में बहुत बिजी रह रही थी, लेकिन मैं साथ साथ व्लॉगिंग करना चाह रही थी। मैंने सोचा मैं दोनों को एक ही चैनल पे कंबाइन कर लेती हूँ। तो अब ये वाला जो मेरा चैनल है रिव्यूज़ बाय अनम, इसी पे आपको मेरे व्लॉग्स भी मिलेंगे और इसी पे आपको मेकअप का भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम जा रहे थे CNE एग्जीबिशन में। वहाँ बच्चों के लिए ज़रा राइड्स वगैरह लगी हुई हैं, कुछ फूड ट्रक्स वगैरह हैं। हमने सोचा चलो जाकर देख कर आते हैं। इतने टाइम से हम कभी भी CNE एग्जीबिशन में नहीं गए। तो हम लोगों ने सबसे पहले ब्रेकफास्ट करना था। ये न्यू इन प्लाजा है, यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट के लिए आ सकते हैं। अगर आपको नान चना या हलवा पूरी वगैरह पसंद है तो हम लोग ट्राई करते हैं। हम अर्ली मॉर्निंग आ जाए, 10 ओ क्लॉक के ओपन होता है, 10 ओ क्लॉक हम तशरीफ़ लेकर आ जाते हैं। अभी भी देखो स्टोर पे कितने सारे जो शॉप्स हैं ना वो अभी बंद हैं। कुछ शॉप्स हैं जो अर्ली मॉर्निंग खुली हुई हैं, जैसे ये सैलून्स वगैरह हैं। और इस स्टोर पे ना, इसका नाम न्यू इन प्लाजा है। इसमें आपको काफ़ी सारे सैलून्स मिलेंगे, इसमें आपको काफ़ी सारे स्टिचिंग के, क्लॉथिंग के स्टोर्स मिलेंगे। इसी तरह से ये जो आपकी मशीनें ख़राब हो जाए, मोबाइल ख़राब हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप, वो भी यहाँ पर आपको मिलती है। अब ये वाला जो एरिया ना, इतना से इन्होंने फूड कोर्ट बनाया हुआ है। और वो जो सामने 3 आपको रेस्टोरेंट नज़र आ रहे हैं वो हलाल रेस्टोरेंट हैं। और इधर हमारी साइड पे वो पीछे जो बारबेक्यू वाला वो भी हलाल है। इसके साथ ये जो चाइनीज़ है आई थिंक एक, और इसके साथ एक अफ़गानी रेस्टोरेंट है वो भी हलाल है। तो यहाँ पे आपको ना हलाल की काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाती होती है। हम लोगों को यहाँ पर ज़रा नान चने और हलवा पूरी ज़्यादा अच्छी लगती है, हम वो खाने के लिए आ जाते हैं। बच्चे हलवा पूरी खा लेते हैं, हम नान चने खा लेते हैं। यहाँ मैंने सबको इनकी प्लेट्स में खाना डालकर दे दिया था। अब ये खाकर हम लोगों ने CNE के लिए निकलना है। और हम लोग जब CNE जा रहे थे तो वहाँ पर तो पार्किंग वगैरह का बड़ा इशू रहता है। इसी वजह से हम लोग अपनी गाड़ी तो लेकर जा रहे थे, लेकिन गाड़ी को ना हम फिर स्टेशन पर पार्क कर देंगे, वहाँ पर ट्रेन लेंगे और ट्रेन लेकर CNE चले जाएंगे। और रास्ते में से हस्बैंड ने कॉफ़ी लेनी थी, मैंने हमजा को भेजा कि जो मेरे लिए कुछ स्केटर्स वगैरह लेकर और कुछ खट्टी मीठी सी गोलियाँ खाते रहो ना तो दिल नहीं ख़राब होता है। अच्छा, यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। ये ट्रेन स्टेशन के ना बिल्कुल पास। अब ट्रेन पे हम टोरंटो चले जाएंगे। सीधी सीधी ट्रेन चली जाती है तो ये ज़्यादा ईजी रहता है। और अगर आप गाड़ी लेकर जाओ ना, वहाँ एक तो पार्किंग मिलती नहीं है, और अगर मिल जाए तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो ट्रेन में क्या होता है कि आराम से आप अपने अपने टिकट लगाओ, चले जाओ। और एग्जीबिशन क्योंकि बिल्कुल ट्रेन जहाँ पर आपको उतारती है स्टेशन पे उसके पास ही, तो ज़्यादा हमें वॉक भी नहीं करके जाना पड़ना था। ये गो स्टेशन है, ये है पोर्ट क्रेडिट में। यहाँ पर हम लोग बच्चों के साथ आ गए थे। अंदर जाकर अभी हम लोगों ने टिकट्स बाय करनी है। और यहाँ पर हमें बड़ा अच्छा एक पैकेज मिल गया था, आई थिंक $28 या $30 का। वो पैकेज हम लोगों ने बाय किया। उस पैकेज में क्या था, 2 अडल्ट थे और 3 किड्स थे। तो हम लोग भी सेम उसी कैटेगरी में आ रहे थे। तो सेपरेट सेपरेट टिकट लेने से अच्छा था कि हम मतलब एक पैकेज ही बाय कर लें। उसके बाद हम स्टेशन पे आ गए। यहाँ खड़े होकर अब हम ट्रेन का वेट कर रहे थे। अब यूसुफ क्या कर रहा था ना, येलो लाइन के ऊपर बार बार जा रहा था। और बाई चांस वहाँ से गार्ड है, गार्ड कह रही थी येलो लाइन के ऊपर नहीं जाए। यूसुफ को लगा शायद वो जा रहा था ना, तो वो इसीलिए कह रही बेचारा डर गया। चलो जी खैर, ये हमारी ट्रेन भी आ गई है। ट्रेन जो है ना वो अच्छी खासी बड़ी ऊंची और लंबी है। पाकिस्तान में मुझे नहीं याद कि हमने कभी ट्रेन में सफ़र किया हो। पता नहीं वो ट्रेन कैसी होती है। खैर ये वाली ट्रेन जो है ना, ये तो इतनी कन्वीनियंट होती है, पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि आप ना जहाज़ में बैठे होते हैं। और इतने आराम सुकून से आप चले जाते हैं ना कोई धक्का मुक्की, ना किसी का पुश, ना प्रेशर, ना कुछ। और अच्छी खासी इसमें स्पेस होती है। ये 3 लेवल की बनी होती है। एक तो ये जहाँ पर हम गए हैं ये लेवल है, एक फिर ये 4-5 स्टेप्स चढ़ के एक लेवल है, और एक फिर 4-5 स्टेप्स चढ़ के एक लेवल होता है। इस वजह से ये इतनी हाइट में भी ऊंची होती है। लेकिन जब हम जा रहे थे इतना ज़्यादा रश था कि हमें स्पेस ही नहीं मिली। हमने सोचा पीछे वाली साइड पे जाके देखते हैं। हम उतरे दूसरे वाले उसमें बॉक्स में गए देखने के लिए, क्या बोलते हैं इसको, कंटेनर या बॉक्स, उसमें भी बिल्कुल स्पेस नहीं थी। फिर हमें खड़े होकर ही टोरंटो जाना पड़ा। आई थिंक 20 मिनट की राइड थी। 20 मिनट खड़े रहे, हम बातें करते रहे, टाइम गुजर गया हमारा। उसके बाद हमारा स्टेशन आ गया तो हम वहाँ से उतर गए। अब यहाँ से जहाँ पर हमने जाना ना, ये वॉकिंग डिस्टेंस ही था। ट्रेन से उतरते हुए ना बस डर लगता, पता है इतने सारे हादसे होते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, लोग पता नहीं कैसे कैसे बेचारे इंसिडेंट हो जाते हैं, ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। तो खैर ये CNE एग्जीबिशन है जहाँ पर हम आए हैं। तो ये देखो एरो लगा हुआ है ना सीधा जाने के लिए, तो ये बिल्कुल पास में था। वैसे तो आप यहाँ आके भी टिकट्स बाय कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी टिकट्स ना ऑनलाइन बाय कर ली थी। वो टिकट्स ऑनलाइन बाय की थी, बस यहाँ पर आपने वो स्कैन करके दिखानी होती है और बस आप अंदर चले जाते हो। ये इनके ऊपर चार्जेस वगैरह लिखे हुए हैं कि आपने कैसे कैसे पे करने होते हैं किसके। ठीक है, हम 5 लोग थे तो हमने 5 टिकट्स ली हुई थी। टिकट्स में ये था कि सारी राइड्स वगैरह इंक्लूड थी, लेकिन जो कॉइन्स वाले टॉयज़ होते हैं वो आपको ज़ाहिर है सेपरेट प्ले करने पड़ते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फेस्टिवल था। आई थिंक 1 वीक के लिए लगा हुआ है। अगर आप लोगों के बच्चे भी छोटे हैं ना तो आप लोग डेफिनेटली उनको लेकर जाएं, बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं। मेरे बच्चों ने तो माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया। खैर यहाँ पर ना मुझे हलाल फूड की कोई इतनी ज़्यादा वैरायटी नज़र नहीं आई। कुछ आइसक्रीम सी ठीक थी या कॉर्न्स वगैरह थी, या फिर एक जगह पे मुझे शवारमा नज़र आया था। ये वाली जो है ना अब गेम्स कह लो इनको जो भी हैं, इसके आपको सेपरेट पे करना पड़ता है।
लाइक जो हमने टिकट बाय की थी ना जो ऑनलाइन, उसमें सिर्फ ये गेम्स इंक्लूड नहीं थी, बाकी राइड्स वगैरह सब इंक्लूड थी। खैर ये इसमें तो आपकी बस लक होती है, अगर चल जाए तो चल जाए। तो हमने बच्चों को 2-3 जगह पर ये खिलवा दी थी, कुछ मैंने वीडियोस बनाई, कुछ नहीं बनाई। तो पहले जो हमने 2-3 खेली थी उनमें से तो बच्चों ने कुछ नहीं विन किया। इस वाली में से उनको एक छोटा सा भालू मिला था, ये वही लेकर बहुत खुश हो रहे थे कि एटलीस्ट हमने कुछ विन कर लिया। उसके बाद यूसुफ के मुझे भी खिला, उसको मैंने दो दफ़ा दोबारा खिलाई थी। एक दफ़ा तो बेचारा आउट हो गया, दूसरी बार में वो खेल सका, क्योंकि इनका एक एक टर्न जो है ना वो $2 आई थिंक डॉलर का होता है, या $10 में 3 चांसेस होते हैं, ऐसे करके ही होती है। तो ये एक्सपेंसिव बन रही होती है, अगर विन हो गया तो ठीक है, वरना बस आपकी मनी वेस्ट है। और ये इसमें काफ़ी सारी वैरायटी में लगे हुए थे डिफरेंट जगहों पे ना। देखो ये पूरी एरिया में सिर्फ यही है, सबने माइक पकड़े हुए थे, सब आवाज़ें दे रहे थे कि हमारे पास आकर खेलो, हमारे पास आकर खेलो। मैंने यूसुफ को ये भी प्ले करवाई थी, एक बास्केट ली थी हमने और तीनों भाई लगे रहे बोतल के ऊपर इनको लैंड करवाना था, लेकिन किसी एक का भी बोतल के ऊपर लैंड नहीं हुआ। ये जो हुज़ैफा ने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, ये इसने विन किया था। फिर यूसुफ के इस साइड पे और भी गेम्स है, मुझे ये भी खिलाओ। मैंने कहा ये तो सारा भरा हुआ है, अब हमने यही थोड़ी खेलने जाना है। जो हमने टिकट बाई की हुई है उसमें जो राइड्स हमारी फ्री आई हुई हैं, हम वो राइड्स लेते हैं ना। अच्छा पता नहीं आप लोग राइड्स में बैठते हैं या नहीं। हम लोग भी जब छोटे थे तब तो बड़े आराम से बैठ जाया करते थे, लेकिन अब नहीं बैठा जाता। पता नहीं चक्कर आने लग जाते हैं, दिल घबराने लग जाता है, अजीब सा कुछ होने लग जाता है। ऊपर बादल देखो आप ज़रा कितने अच्छे आए हुए हैं, वेदर इतना अच्छा हो रहा था। अचानक से बीच में धूप आ जाती थी, इतनी तेज़ धूप आ जाती थी कि गर्मी से बस हो जाती थी, और अचानक से उसके बाद फिर बादल हो जाते थे, थोड़ी बारिश हो जाती थी, और उसके बाद फिर मौसम वैसा ही हो जाता था। लेकिन खैर हमारा ना टाइम बड़ा अच्छा गुजर गया, क्योंकि पूरा टाइम गर्मी रहती ना, फिर बाई टाइम निकालना मुश्किल था। और बाई चांस हमारी तो लक अच्छी थी कि हम अच्छे टाइम पे चले गए। हमारा 2 दफ़ा बीच में प्लान कैंसिल हुआ कि इस वीक नहीं जाते, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी मेकअप की बुकिंग्स भी चल रही होती हैं, और उसके साथ साथ फिर अगर आप कुछ आउटिंग का भी प्लान बना लो तो वो बड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो खैर आज वेदर अच्छा था, इस वजह से हम लोगों ने यार बड़ा एंजॉय किया, बच्चे भी बड़ा खुश थे। लास्ट वीक ना हम वंडरलैंड गए हुए थे। वंडरलैंड पता नहीं आप लोगों ने देखा हुआ या नहीं, मैंने अपने काफ़ी सारे व्लॉग्स में आई थिंक दिखाया हुआ है। ये वाली जो राइड है ना यार, ये इतने मज़े की थी ना, इस राइड की स्टोरी भी मैं आपको बाद में सुनाती हूँ। तो खैर मैं वंडरलैंड का बता रही थी कि वहाँ पर इतने ज़्यादा रोलर कोस्टर होते हैं, इतने डिफरेंट रोलर कोस्टर होते हैं। कोई इतना हाइट पे जा रहा है और कोई इतना अचानक से ड्रॉप हो रहा है। मैं तो कभी भी नहीं बैठी हूँ। यहाँ पर जो चेयर लिफ्ट थी ना, मुझे इस चेयर लिफ्ट पे बैठने का बहुत शौक था। मैंने कहा था ये चेयर लिफ्ट पे जाएंगे। अब ये वाला जो ट्रैक है ना, ये देखने में तो इतना ज़्यादा स्केरी नहीं लग रहा था, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मैं भी चलती हूँ। लास्ट में मैंने सोचा नहीं रहने देती हूँ यार, मुझे डर लगेगा, नहीं जाती हूँ। तो इस घाट में ना हस्बैंड और बच्चे बैठे हुए हैं, तीनों बच्चे बैठे हुए हैं, साथ में हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो मैंने इनकी वीडियो बना के देख रही थी कि देखो कौन डर है, लेकिन माशाल्लाह से बड़े आराम से ये लोग बैठे नहीं, इनके इतना डर वर नहीं लगा। मुझे तो देख के ही डर लग रहा था। पता नहीं मुझे ऐसी वाली राइड्स के ऊपर ना बहुत डर लगता है। आप लोगों में से कौन सा राइड्स पे बैठता था? अच्छा है ना, इसको देख के तो मैंने सोचा कि ये वाला मैं नहीं लेती हूँ। एक दूसरा रोलर कोस्टर था, मैंने कहा उसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट नहीं आते ना, तो वो वाला ले लूँगी। यूसुफ कैसा अच्छा था, फन था। अच्छा यूसुफ भी ऐसे झूलों में बड़े आराम से बैठ जाता है। थोड़ा बहुत अगर स्केर्ड हो ना तो उसके भाई उसको ले जाते हैं। अब ये वाले झूले देखो यार कितने स्केरी हैं। वो जो साइड में सर्कल में गोल गोल घूम रहे हैं ना, उसमें आप खड़े होते हो, खड़े होकर आप बेल्टें लगाते हो और ये आपको ऐसे घुमा घुमा के ना पागल कर देते हैं। मैं तो यूसुफ के साथ ये जो छोटे वाले बच्चे वाले होते हैं ना, उसमें चली जाती होती हूँ। यहाँ पर हम आई, यहाँ पर ना हमें सिर्फ मिरर नज़र आए, तो हमने सोचा कि शायद बस मिरर ही है। हाँ वापस जाने लगे तो वो लेडी कहती है नहीं अंदर स्टेयर्स हैं, स्टेयर से आपको ऊपर जाना है। मैंने कहा अच्छा अंदर स्टेयर भी थी। हम दोबारा आए, वो जो साइड पे स्टेयर है ना, वहाँ से हम ऊपर गए तो बड़ा अच्छा बना हुआ था ऊपर, वरना मुझे लग रहा था शायद ये मिरर वगैरह ही बने हुए हैं यहाँ पर। खैर फिर हम वापस आए, फिर हम स्टेयर से यहाँ से ऊपर गई ना, रोलिंग जैसा बना हुआ था, लाइक सारी चीज़ें इसके अंदर मूव हो रही थी, स्टेयर्स भी स्टेप्स भी। तो 2 जगह तो मैं गिरने ही वाली थी, मैंने कहा यार मैं गिर के चोट ही ना लगवा लूँ। हम बाहर आए, इस वाली साइड पे बच्चे कहते हैं उन्होंने इस वाले पे बैठना। मैंने कहा भाई आप लोगों ने बैठना तो बैठो, मैं तो नहीं बैठ रही। फिर दोनों बच्चे मेरे ना इसमें जाके बैठ गए। अभी इतना स्केरी लग रहा था, मुझे लग रहा था उतरेंगे तो इनको चक्कर वक्कर आ रहे होंगे, लेकिन माशाल्लाह से बड़े आराम से आ गए खेल के। चलते हुए में तो इतना नज़र नहीं आता ना। ये देखो ये हमजा उसके पीछे वाली सीट पे वो हुज़ैफा बैठा हुआ है, और इनके मुंह भी इतने अच्छे बने हुए थे, मुझे लग रहा था जैसे चीख रहे होंगे, लेकिन कोई भी नहीं चीखा। और उसके बाद ना यहाँ ये नियाग्रा फॉल थी, हमने कहा चलो नियाग्रा फॉल चलते हैं। अब ये मुझे लग रहा था कि एक छोटी वाली साइड पे स्लाइड बनी ना वाटर वाली, और एक बड़ी वाली साइड पे। मैंने ना यहाँ आते हुए मोबाइल अपना पॉकेट में डाल दिया, और इसके अंदर जो बोट बनाई हुई थी ना, उसको कोई हैंडल नहीं बनाए हुए थे स्पेशल पकड़ने के लिए। मैं यूसुफ और हमजा एक आर्ट में बैठ गए, बाकी हस्बैंड और हुज़ैफा एक में बैठ गए। अल्लाह मुझे इसमें इतना डर लगा। मैं ना बैठ गई, बैठ के मैं सोची यार मैं क्यों बैठ गई यहाँ पर। उसके बाद खैर ये वो जो पेरिस व्हील होता है, अब हम पेरिस व्हील में जा रहे थे। पेरिस व्हील अच्छा था, इतना ज़्यादा स्केरी नहीं था, क्योंकि बंद होता ना फिर इतना डर नहीं लगता। जो ओपन वाली चीज़ें होती हैं ना, उसमें मेरी चीखें निकल जाती हैं।
वो जो नियाग्रा फॉल वाली थी ना, उसकी एक स्लाइड छोटी थी और एक स्लाइड बड़ी थी। तो जब हमने एक स्लाइड ली ना, यूसुफ कहता मम्मा मैं स्केयर्ड हो रहा। मैं कहा बेटा मम्मा आपसे ज़्यादा स्केयर्ड हो रही है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम छोटी वाली साइड पे ही हैं, खैर है एक दफ़ा लेके चले जाते हैं। जब छोटी वाली साइड से होकर हम हटे तो बोट ना बड़ी वाली साइड को चली गई। मैंने कहा यार ये क्या, ये तो दोनों साइडों से होकर जाएगी। वो बड़ी वाली साइड पर जब गए और हमारी बोट अभी ऊपर ही थी और मैं नीचे देखूँ, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। ऊपर से पकड़ने के लिए कोई जगह नहीं है, ऊपर से कोई बेल्ट वगैरह नहीं है। तो ये खैर पेरिस व्हील से भी वो नज़र आ रही थी। और वो जो आपको एक स्लाइड नज़र आ रही है ना, ये स्लाइड भी हमने ली थी, वो रेड और येलो कलर की स्लाइड्स हैं। और उसके लिए हमें इतना ऊपर चढ़ के जाना पड़ा, मेरी तो टांगे फूल गई। इतना ऊपर चढ़ के जाके जब स्लाइड ली, आधे रास्ते में स्लाइड की भी स्पीड तेज़ हो गई, मेरी पीठ चीखें निकल गई। मैं पूरे रास्ते में चीखें मारती हुई गई थी। पता नहीं, मैं सोचूं मैं बैठ ही क्यों जाती हूँ। जब मैं बैठ जाती हूँ फिर मुझे डर लगता है। अच्छा, ये जो सर्कल वाली राइड है ना, इसमें भी बच्चे बैठे थे, ये पूरा ऐसा उलट जाती है। इसके अंदर भी बच्चे बैठे थे, कहते आप भी आ जाओ। मैं कभी मैं नहीं जा रही, मेरी पहले बहुत चीखा मारा, मर गया, गला मेरा सूख गया, अब नहीं जा रही। तो जो डाउन टू अर्थ राइड थी ना, नीचे उनमें मैं बस गई थी। और ये जो एक पता नहीं ऐसा फ्लाइंग वाली भी एक राइड थी, इसमें भी बच्चे जाके बैठ गए। इसमें उल्टा लेटते थे और ये पूरा आपको ऐसे ऊपर से घुमा कर लेकर आती थी। इसमें मैं कह रही थी, इस वाली में मैं बैठी ना, मैंने इतनी चीखें मारी, पता नहीं कैसा था यार ये जो ट्रैक के ऊपर था। फिर हमारा प्लान बना था चेयर लिफ्ट में जाके बैठते हैं। अब आप यकीन नहीं करोगे, ये चेयर लिफ्ट देखने में तो इतनी स्केरी नहीं लगती है। जब मैं चेयर लिफ्ट में बैठी, चेयर लिफ्ट ऊपर चली गई, अल्लाह, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। ऊपर से जाके जब मैंने नीचे देखा, मुझे तो चक्कर आए। मेरे साथ यूसुफ बैठा हुआ। यूसुफ का आपको क्या हुआ, मैंने तो रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा यूसुफ मम्मा को बहुत डर लग रहा है। यूसुफ के मम्मा आप इधर देखो मेरी तरफ। मैंने कहा यूसुफ मुझे नहीं बुलाओ, मुझे कहीं पे भी नहीं देखना। वो कहे अच्छा मम्मा वो देखो वो सामने क्या। मैंने कहा यूसुफा मुझे नहीं बुला, मुझे कहीं नहीं देखना, मुझे डर लग रहा है। मैंने बैठ के रो रही। मैंने इतने ज़ोर से चेयर लिफ्ट को पकड़ा हुआ था। मैंने जब चेयर लिफ्ट में ना दुआ मांग रही, अल्लाह एक दफ़ा बस उतर जाऊँ, दोबारा नहीं बैठूंगी। और जब हम उतरने के बाद भी मैंने रोना शुरू कर दिया। हस्बैंड मुझे कहते तुम्हें क्या हुआ, मैं मुझे बहुत डर लग रहा था ऊपर। खैर अल्लाह अल्लाह करके हमने झूले अपने कंप्लीट किए। फिर हम यहाँ से निकल कर आ रहे थे तो ये मॉल के अंदर बड़ा प्यारा सा ना फ्लावर शो लगा हुआ था। वो देखकर बस अब हमने ट्रेन लेनी है। देखा हमने कितनी सारी पुलिस की कार्स भी खड़ी हुई थी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। जाते हुए तो हम खड़े होकर गए थे, वापसी पे शुक्र है ट्रेन में सीट्स मिल गई तो हम बैठ कर आए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अब मैं कोई नया व्लॉग अपलोड करूँगी, फिर आप लोग देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।